चलिए, हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल आपको बता दिए थे, पार्ट 1 आपको अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है ज्योग्राफी का। तो यहाँ पे देखिएगा भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसको समझने के लिए पहले आप लोग को समझना पड़ेगा अक्षांश रेखा क्या होता है और देशांतरीय रेखा क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग एक समझ जाइए, जो ऐसे करके एक गोल सा बना दिए, ये समझ जाइए पूरा पृथ्वी है और उस पृथ्वी हो गया। और ये जो है आपको एक बीच में एक रेखा सपोज मानिए हम खींच रहे हैं, इस रेखा को कहते हैं कौन सा रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसका नाम हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा मतलब याद रखिएगा, जैसे ऐसे करके एक रेखा जो खींचेंगे इसको कहते हैं, जैसे लेटा हुआ है तो इसको कहते हैं लेटीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटीट्यूड। और लेटीट्यूड हो गया आपको परा रेखा, और लेटल है लेटीट्यूड। उसके बाद ये लंबा है, इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड मतलब होता है, आप लोग याद रखिएगा, देशांतरीय रेखा। और उसके बाद लेटीट्यूड मतलब होता है अक्षांशीय रेखा। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सी रेखा हो गया? ये आपको हो गया लॉन्गिट्यूड हो गया, यानी देशांतरीय रेखा। यानी ये ऊपर वाला हो गया उत्तरी ध्रुव और नीचा वाला आपको कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाला जो काल्पनिक रेखा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखा। और ये जो बीच में इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। ये जो रेखा ऐसे करके सीधा खींचे, ये कौन सा है? 0 डिग्री देशांतर। ये है आपको 0 डिग्री अक्षांश। ये जो आप लोग एक और बता देते हैं आप लोग को, जैसे सपोज मानिए ये गोल सा खींच दिए और ये जो एक रेखा खींचे हैं, ये कौन सा है? ये 0 डिग्री अक्षांश। इसी का नाम है आपको कौन सा हो जाता है? विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद जो आप देखिएगा, ये जो आपको 0 डिग्री अक्षांश जो खींचे, ये विषुवत रेखा जिसको कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके ऊपर वाला जो हो गया ये पूरा पार्ट, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और ये दक्षिण में है तो इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो बांटने वाली रेखा है उसको कौन सा? वो 0 डिग्री अक्षांश कहिए, विषुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा कहिए। ठीक है, तो ये दो बराबर भाग में बांट दिया। और उसके बाद यदि आप लोग देखिएगा तो एक और आप लोग को बता देते हैं, जैसे मान के लीजिए, ठीक है, तो एक और बना देते हैं गोलका सा ऐसे करके। ये गोलका सा बना दिए, तो अब ऐसे करके जो एक रेखा खींचेंगे इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये आपको इधर वाला हो गया पूर्वी देशांतर और इधर वाला कौन सा हो गया? पश्चिमी देशांतर हो गया। कौन सा हो गया? पश्चिमी देशांतर। ये दो बराबर भाग में बांट दिया। ये भी पता चल गया आपको, ये आपको 0 डिग्री कौन सा हो गया? अक्षांश रेखा हो गया। और ये 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। इसी का दूसरा नाम यदि बोलेगा तो इसी को कहते हैं जीएमटी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीएमटी लाइन। अब देखिए, और यहाँ पे जो आपको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा अक्षांश रेखा, और ये जो आपको 0 डिग्री देशांतर बांटा, इस साइड आपको हो गया कौन सा? पूर्वी देशांतर। इस साइड हो गया पश्चिमी देशांतर। और ये जो ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचा वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो अब आपको इसमें ये समझने वाली बात है, जैसे ये आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, जो अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? ऐसे करके जो भी रेखा खींचेंगे उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। फिर एक आपको फ्रेश सा बना देते हैं, जैसे मान के लीजिए फिर एक गोला सा बना दिए। अब ऐसे करके ये कौन सा हो गया? 0 डिग्री अक्षांश। कौन सा हो गया? 0 डिग्री अक्षांश। अब इसके ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। तो ऐसे करके जो भी ऊपर खींच रहे हैं, ये उत्तरी अक्षांश खिंचा रहा है। क्या खिंचा रहा है? उत्तरी अक्षांश खिंचा रहा है। और नीचा में जो खींचेंगे 0 डिग्री अक्षांश के नीचा में, इसको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला उत्तरी, नीचा वाला दक्षिणी हो गया। तो इसी में एक पार्ट और देखिएगा, जैसे आपको बता देते हैं। जैसे इसी में आप मान के लीजिए एक रेखा खींच दिए, यहाँ पे कौन सा? 23.5 डिग्री उत्तर में खींचे। इससे ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश। इसको कहते हैं कर्क रेखा। इसको क्या कहेंगे? कर्क रेखा। ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, और नीचा में ये साउथ हो गया। तो यहाँ पे जो 23.5 डिग्री यानी साउथ में जो खींचेंगे इसको कहते हैं मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और इधर वाला आपको पूर्वी देशांतर हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा एक भारत का मैप ऐसे करके बना हुआ रहता है। तो ये भारत का मैप हो गया। तो भारत जो है पूर्णतः पूर्वी देशांतर में है और ऊपर से उत्तरी अक्षांश में है।
तो ये भी याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध में हो गया, और उसके बाद इधर हो गया पूर्वी देशांतर में भारत हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतरीय रेखा किसे कहते हैं। तो ऐसे करके खींचेंगे, ये कौन सा हो गया, देशांतरीय रेखा, और ऐसे करके खींचे तो ये कौन हो गया, अक्षांश रेखा। तो अब उसके बाद देखिएगा, जैसे मान के लीजिए इधर जो भी ऐसे करके रेखा खींचेंगे तो ये कौन सा रेखा खींचा रहा, देशांतरीय रेखा खींचा रहा। पूर्व में हो गया तो पूर्वी देशांतर, पश्चिम में खींच रहे हैं तो पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे फिर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो देखिएगा अक्षांशीय विस्तार भारत का कहाँ है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश में है, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो आप लोग देखिएगा, जैसे आपको एक बना करके बता देते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपको कौन सा हो गया, गोलाकार खींच दिए। ठीक है, तो और उसके बाद देखिएगा एक जो यहाँ पे ऐसे करके खींचे, ये अक्षांश रेखा हो गया, ऊपर में आपको कर्क रेखा हो गया। तो भारत का जो ऐसे करके मान के लीजिए यहाँ पे भारत का जो मैप बना दिए, तो ये जो आपको फैला हुआ है यहां से लेकर के यहां तक हो गया देशांतरीय विस्तार, और जहां पे नीचा में ये टच किया ये आपको कौन सा हो गया, अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत पूर्णतः जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में है, कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर में कौन सा, पूर्वी देशांतर में है। तो यहाँ पे ये भारत का मैप बना हुआ है। तो ये जो ऐसे करके जो ये मान के लीजिए ये जो रेखा खींचे जहां पे भारत का सट रहा गुजरात, यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा, गुजरात, और इस साइड जो आपको अरुणाचल प्रदेश में जो ये सट रहा है ऐसे करके, ये आपको हो गया कौन सा, देशांतरीय विस्तार, कौन सा, देशांतरीय। और ऐसे करके जो रेखा खींचते हैं ये कौन सा रेखा हो गया, ये आपको हो गया अक्षांशीय रेखा, और ऊपर में जो ऐसे करके खींच रही है कौन सा, अक्षांशीय रेखा। तो यानी ये आपको कहां पे, तमिलनाडु के पास है। तो ये देखिएगा भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ पे मानिए कितना डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट है, और ऊपर में कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट और समझने वाली बात है, जो ऐसे करके डिग्री होता है, एक कोमा दिए तो मिनट हो गया, और 2 कोमा ऐसे करके ऊपर में दे देंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो गया। तो भारत कितना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में ही है। ठीक है, तो उसके बाद कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट के बीच है। उसके बाद देशांतरीय विस्तार पे चलते हैं। भारत पूर्णतः पूर्वी देशांतर में है, तो देखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट, ये जो यहाँ पे गुजरात वाला पार्ट है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर, यानी पूर्वी देशांतर में भारत पूर्णतः है, तो 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको दिया हुआ पूर्वी देशांतर में है। 68 डिग्री कितना, 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ये आपको हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, कहां से कहां तक है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे भारत उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर दोनों में स्थित है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, भारत जो है आपको कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में है, और पूर्वी देशांतर में पूर्णतः स्थित है। ठीक है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार देखिएगा तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, जैसे अंडमान निकोबार का है, ये आपको मुख्य भूमि नहीं है, वो 8 डिग्री 4 मिनट जो बताए थे वो मुख्य भूमि से था, और ये मुख्य भूमि नहीं है। ठीक है, शुरू होकर के कहां तक जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। ठीक है, तो संपूर्ण आपको यदि बोलेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना, 6 डिग्री 4 मिनट, यदि स्थलीय बता देगा यानी मुख्य भूमि से, तो 8 डिग्री 4 मिनट से होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट से देखिएगा स्टार्ट होता है, नहीं तो यहाँ पे 6 डिग्री भी मानिएगा जलीय वाला से, तो 37 डिग्री लगभग 30 डिग्री के आसपास हो गया, और उधर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के इधर चलिएगा 97 डिग्री 25 मिनट तक, दोनों का जो आपको लगभग कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण यदि पृथ्वी को बांटा जाए 179 अक्षांशीय रेखा, तो यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, 89 आपको 90 हो जाएगा, दोनों का 90 प्लस 90 हो जाएगा। कहीं कहीं आपको क्या होगा, 181 मिल जाएगा, अक्षांश रेखा कितना मिल जाएगा, 181 भी मिल जाएगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री ऊपर हो गया, 90 डिग्री नीचे हो गया, एगो बीच वाला हो गया, तो वो सब मिला करके कितना हो जाएगा, 181 अक्षांशीय रेखा हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा 90 यहाँ पे हो जाएगा, 90 और 90 हो जाएगा। ठीक है, 90 180 एगो भूमध्य रेखा वाला हो जाएगा, सब मिला करके कितना हो जाएगा,
तो याद रख लीजिएगा 181 हो जाएगा। तथा 360 देशांतरीय रेखा, देशांतरीय रेखा जो खींचेंगे कितना खींचेंगे, 360 खींचेंगे। अब देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा का अन्य नाम कौन कौन है, विषुवत रेखा भी कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश को, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे आपको ऐसे करके गोलका दे करके बताए थे, ये आपको कौन सा हो गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये कौन सा हो गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया। और देखिएगा ये जो आपको बांटा है 2 बराबर भाग में पृथ्वी को बांटा, ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला ये कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो यानी 0 डिग्री अक्षांश बराबर भाग में बांटा, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध में बांटा, वही बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो उसके बाद अगला देखते हैं, तो वो लिखा हुआ है 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटता है, एक आपको पूर्वी देशांतर, एक आपको पश्चिमी देशांतर। तो ये समझने के लिए आपको देशांतरीय रेखा बताए हुए हैं, जैसे ऐसे करके गोलका बनाए। तो ये आपको कौन सा रेखा हो गया, रुक जाइए एक बार, गोल थोड़ा सा बना देते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो ये बना दिए। तो अब ऊपर से जो ऐसे करके ऊपर हो गया नॉर्थ पोल और नीचा हो गया साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कौन सा है, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा है। कौन सा हो गया, 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। ठीक है, अब देखिए ये जो है 2 बराबर भाग में, इधर वाला आपको पूर्वी देशांतर हो जाएगा, इधर वाला आपको कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी देशांतर, ये आप लोग याद रखिएगा। 0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी को 2 बराबर भाग में, इस साइड वाला पूर्वी देशांतर, इस साइड वाला पश्चिमी देशांतर हो गया। ठीक है, तो वही बात लिखा हुआ है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटेगा, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है भारत का जो उत्तरी बिंदु है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है, और इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर है, और कहां पे, लद्दाख में है। अब इसका कहने का मतलब हो गया, जैसे भारत का ऐसे करके मैप बनाइएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपको बना देते हैं। ये जो आप लोग देखिएगा, ये भारत का जो मैप है, ऊपर में यहाँ पे देखिएगा ये कौन सा है, लद्दाख वाला पोर्शन। ये आपको नॉर्थ हो गया उत्तरी बिंदु, तो यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। और उसके बाद देखिएगा, और कहाँ पे, लद्दाख में है। और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु हुआ है इंदिरा पॉइंट, इधर देखिएगा आप लोग अंडमान निकोबार बना हुआ है। ठीक है, अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा सबसे नीचा में जो दक्षिण में है, ये आपको इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट आपको सबसे कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी बिंदु। ऊपर वाला ऊपर उत्तर होता है और नीचा क्या होता है, दक्षिणी, और दक्षिणी बिंदु कौन सा आपको, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिएगा सबसे दक्षिणी बिंदु यदि पूछेगा मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कैप कैमोरिन, और ये कहां पे, कन्याकुमारी में स्थित है। और कन्याकुमारी में कहां पे, तमिलनाडु में स्थित है। तो ये भी याद रखेगा, ये आपको मुख्य भूमि का हो गया। और यदि मुख्य भूमि ना लगाए, डायरेक्ट पूछ दे भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, पूरब में आपको अरुणाचल प्रदेश है। पूरब में आपको कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, किबिथु है। कौन है, किबिथु। और किबिथु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है, लिखा हुआ है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है, गुहार मोती है। और ये गुहार मोती आपको इधर पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम में गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है, आपको कौन सा पड़ेगा, गुहार मोती। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। दक्षिणी बिंदु बोलेगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और जब दक्षिणी बिंदु में मुख्य भूमि लगा देगा तो कौन सा हो जाएगा, कैप कैमोरिन हो जाएगा। ठीक है, और कन्याकुमारी में से तमिलनाडु में है। और यदि पूर्वी बिंदु बोल देगा तो किबिथु हो जाएगा, और पश्चिमी बिंदु बोल देगा तो गुहार मोती हो जाएगा। और गुहार मोती कहाँ पे आपको, कच्छ जिला में पड़ेगा, गुजरात में ही पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तो यहाँ से आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद अगला जो हम लोग का दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा मैप बना करके दिया हुआ है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा भी जान नहीं जाते, कर्क रेखा क्या होता है। तो ठीक है, तो अब देखिए कर्क रेखा क्या होता है, यहाँ पे आपको बढ़िया से बता देते हैं। जैसे मान के लीजिए यहाँ पे ऐसे करके एक गोलका बना दिए, ये समझिए क्या बना दिए, पृथ्वी बना दिए। अब पृथ्वी जो बना दिए, यहाँ पे एगो 0 डिग्री, ये कौन सा हो गया, अक्षांश रेखा हो गया, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसको कह सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा, नॉर्थ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और उसके बाद दक्षिणी में जो खींचेंगे 23.5 डिग्री यानी साउथ में, इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो वही आपको दिया हुआ है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। और यह भारत के लगभग
मध्य से होकर गुजरती है और भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है। ठीक है, तो और आपको कौन सा, एगो उत्तरी हो जाएगा और एगो दक्षिणी भारत हो जाएगा। जैसे आप लोग को ये कहने के लिए, जैसे देखिएगा तो यहाँ पे आपको बना देते, एगो भारत का मैप बना देते। ठीक है, जैसे भारत का मैप सपोज मानिए ये जो हम बना रहे हैं ये कौन सा हो जाएगा, भारत का मैप हो जाएगा। तो भारत का मैप जो ऐसे करके कर्क रेखा जाता है और कर्क रेखा जो जाएगा ऊपर वाला उत्तर भारत, नीचा वाला दक्षिण भारत हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं इसके साथ अगले वीडियो में, कर्क रेखा के बारे में बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ